हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गैं पत्ते वोच्छामि समय प्राहुड विणिमो सुई केवली वणिनम्। समय सार परमागम शास्त्र है। इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन शैली के बारे में आप यहाँ जानते ही होंगे, क्योंकि निरंतर इसकी चर्चा चलती रहती है और विद्यार्थी भी इस पर प्रवचन करते हैं, तो उतना तो सामान्य परिचय आपको होगा ही। विषय वस्तु तो 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति अथवा पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, जिसे एकत्व विभक्त आत्मा कहते हैं, उसे दिखाना यानी उसका परिचय कराना, उसके अनुभव की प्रेरणा देना, उसके अनुभव की विधि बताना, ये सब दिखाने में शामिल है। उन्होंने कहा था ना, मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाऊंगा? ऐसे कोई हाथ पे रख के तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन तर्क से, युक्ति से, आगम से उसका स्वरूप बताना और उसके अनुभव की प्रेरणा देना, ये इस ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य है। और न्याय प्रधान शैली भी कहीं कहीं मुखर हुई है, जैसे 17वीं 18वीं गाथा में अन्यथा अनुपत्ति और तथोपत्ति इस शैली में बात आई है। और प्रायः तर्क का तो हर जगह उपयोग आचार्य देव ने किया हुआ ही है, तो वो भी न्याय शैली के अंतर्गत ही आता है। आपकी तरफ से विचार आया है कि ये 31, 32 और 33 इन 3 गाथाओं में निश्चय स्तुति का स्वरूप चल रहा है, तो उसकी चर्चा ही अपन करें। ये स्तुति करने की बात क्यों आई, ये बात कहाँ से खड़ी हुई? समय सार में तो समय सार की बात होनी चाहिए। अब निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति ये कहने की क्या ज़रूरत है? तो आपको याद होगा कि 19वीं गाथा से एक नई पारी जैसे टेस्ट मैच में एक पारी हो जाती है, फिर दूसरा सामने वाला करता है, फिर अपने को दूसरी पारी मिलती है, ऐसा होता है ना। लगभग उसी प्रकार से आचार्य देव ने एक राउंड तो 17-18 गाथा तक बात पूरी हो गई। फिर उसी में से एक प्रश्न खड़ा किया कि जब भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आ रहा है, तो फिर आ ही रहा है ना, तो फिर अब सवाल कहाँ है? फिर ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान का स्वाद लो, आत्मा का सेवन करो, ज्ञान का सेवन करो, ये उपदेश क्यों दिया जाता है? इसके उत्तर में आचार्य देव ने शादवाद शैली से बात की कि उसमें यद्यपि नए शब्द नहीं हैं, लेकिन नयों की स्टाइल ख्याल में आ जाए तो विषय बहुत अच्छा खुल जाता है कि भैया स्वभाव दृष्टि से आत्मा ज्ञानमयी ही है, ये बात परम सत्य है, परंतु उसने अपने अनुभव में, अपनी प्रतीति में, स्वाद में कभी भी आत्मा ने ज्ञान का स्वाद नहीं लिया। पर के साथ ही एकत्व बुद्धि है, तो पराश्रित परिणाम है, जैसा कि अभी कर्ता कर्म अधिकार में चल रहा था, उसी का ही स्वाद जीव ने लिया है। पर का नहीं लिया और अपने स्वरूप का नहीं लिया, तो किसका लिया?
पर के अवलंबन से जो मोहराग द्वेष भाव होते हैं, अशुद्ध सांजन और अनेक रूप जो उपयोग है, उसका ही स्वाद लिया है। तो उन्होंने पूछा कि ये फिर अज्ञानी कब तक रहेगा? तो वो बात आगे बढ़ी, कर्म में, नो कर्म में जब तक एकत्व बुद्धि है तब तक जीव अज्ञानी रहता है। मूल बिंदु यहाँ से प्रारंभ होता है। कर्म की बात तो ठीक है, नो कर्म है ये शरीर, और शरीर में एकत्व बुद्धि जब तक है तब तक ये जीव अज्ञानी रहता है, यूँ समझ लो। राग आदि भी साथ में है। तो अज्ञानी ने अपने तर्क दिए और आचार्य देव ने उसे समझाया कि जो देह अथवा संयोग अथवा परवस्तुएं मेरी हैं, मेरी थीं, मेरी होंगी, मैं इनका था, इनका होऊंगा, ऐसी जिसकी मान्यता है जब तक है तब तक वो जीव अज्ञानी। यानी आचार्य देव ने पर वस्तुओं से और रागादि भावों से आत्मा भिन्न है ये बात कही, और ऐसा भेद ज्ञान होने पर ही जीव ज्ञानी होता है। उनके इस प्रतिपादन को सुनकर शिष्य को ये प्रश्न हुआ, अथवा आचार्य देव ने स्वयं ये प्रश्न उठाया कि आप कहते हो कि आत्मा देह से भिन्न है, हमें तो देह से भिन्न कोई नज़र आता नहीं, और जितनी भी तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति की जाती हैं वे सब देह को लक्ष्य करके ही की जाती। भगवान की ऊंचाई इतनी है, ऐसा रंग है, ऐसे प्रभा है, शरीर की चमक ऐसी है, इत्यादि इत्यादि। तो हम तो यही मानते हैं कि देह और आत्मा एक ही है। ये बात आपको याद होगा 26वीं गाथा में आई है। तो आचार्य देव ने कहा तुम नए विवक्षा नहीं समझते हो। देह और जीव व्यवहार से एक कहे जाते हैं। इसको यूं समझना चाहिए कि देह और जीव एक हैं ऐसा कहना व्यवहार है, और उनके संयोग को जानना वो व्यवहार नए है, समझ लो, ठीक है। और निश्चय ने ये कहता है, अथवा देह और जीव कभी एक नहीं हो सकते, सदा भिन्न रहते हैं, ऐसा जानने वाला ज्ञान उसका नाम निश्चय है। यद्यपि यहाँ निश्चय व्यवहार का प्रकरण नहीं है, तो भी आचार्य देव ने नए पद्धति से देह और आत्मा की भिन्नता के बारे में चर्चा की है। तो ये स्तुति वाली बात आगे बढ़ती रही और उदाहरणों से उन्होंने समझाया कि राजा की प्रशंसा की जाती है, तो नगर की प्रशंसा करने से राजा की प्रशंसा नहीं होती। बहुत अच्छे बगीचे हैं, अच्छी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट बढ़िया है, सफाई होती है, एक तरह से देखा जाए तो ये राजा के मात्र प्रशासनिक गुण की प्रशंसा जरूर है, परंतु राजा के स्वरूप की प्रशंसा नहीं है। राजा का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो लंबी चौड़ी सड़कों वाला होवे। व्यक्तित्व में उदारता है, न्याय प्रियता है, दयालु है, क्षमा है, इत्यादि इत्यादि, ईमानदार है, जन सेवक है। ऐसे गुणों की बात हो तो वो राजा की होती। और सड़कें बढ़िया होवें, बगीचे बाग बगीचे बहुत अच्छे हैं, मेट्रो चला दी है, ये चला दी है, वो मॉल बना दिए, ये कोई राजा की प्रशंसा थोड़ी है। इस उदाहरण से आचार्य देव ने देह का वर्णन करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता। और ग्रंथों में जो कहा गया है, बहुत से ऐसे स्तुति परक काव्य हैं, जैसे छवि वीत रागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरें, वसु प्रातिहार्य, अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरें। तो 8 प्रातिहार हैं, ये भगवान का गुण है क्या? ये कोई तीर्थंकर का गुण है? उनके तो अनंत चतुष्टय उनका गुण है ना। तो देह का वर्णन करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता, फिर भी देह का वर्णन किया गया है तो वो व्यवहार से समझना चाहिए। इस पॉइंट पे अब वो बात खड़ी हुई। अच्छा, तो देह का वर्णन करना वो
व्यवहार वाला वर्णन है। पहले यहाँ मंदिर में जब पहले के वो स्लोगन्स लिखे हुए थे तो बनारसी दास जी का एक छंद लिखा था, तन चेतन व्यवहार एक से निश्चय भिन्न भिन्न है दोई। इस तरह का एक छंद था, कॉर्नर पर लिखा था। तो फिर निश्चय स्तुति क्या है? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, ये निश्चय स्तुति है कि व्यवहार स्तुति? अरे वीतरागी तो आत्मा होता है, शरीर थोड़ी वीतरागी होता है। लेकिन आत्मा की वीतरागी परिणति देह की सौम्य मुद्रा में नासाग्र दृष्टि में झलक रही है, इसलिए देह को भी वीतरागी कह दिया। छवि वीतरागी किसकी? आत्मा की कि देह की? बात तो देह की तरफ से की है ना। तो उन्होंने कहा कि ये वर्णन व्यवहार नय की प्रधानता से है। अच्छा, तो ये व्यवहार नय की बात है तो निश्चय स्तुति क्या है? ये बात है। तो 31वीं तक आ गए। इसमें हेडिंग तो स्तुति का है और ये क्या होता है, बात भेद विज्ञान की। जो अपने आत्मा को इंद्रियों से अधिक माने भिन्न जानते हैं वे जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते। अब बहुत सारे विशेषण लगा देते हैं ना, ऐसा साधु जन कहते हैं। कैसे हैं वे साधु जन? कि निश्चय नय में स्थित हैं। में स्थित होने का क्या मतलब है? कि निश्चय नय रूप परिणमित होने वाले ज्ञानी अथवा निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा को जानने वाले ज्ञानी, उन्होंने ये बात जवाब देवे गणित का, तो ये असंबद्ध सी बातें लगती हैं। कि हम स्तुति की बात पूछ रहे थे तो गे गया एक शंकर दोष कहाँ से आ गया। इसमें रहस्य एक बहुत बढ़िया एक रहस्य की बात ये भरी हुई है कि व्यवहार स्तुति में तो जिसकी स्तुति की गई है उसका लक्ष्य होता है, अनंत भगवान का लक्ष्य होता है, उनके गुणों की चर्चा होती है, भले व्यवहार से होवे, उनका गुणानुवाद किया जाता है। लेकिन असल में तो उन जैसे अपने को अनुभव करना अथवा उनकी आज्ञा मानना, वो बाल बोध में है ना, जिनका भक्त सो जैन, बाल बोध में है। पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं? जैन हैं इसलिए जैन कहलाते हैं। तो जैन कौन होता है? कि जो जिनका भक्त है वो जैन है। तो जिनका भक्त कौन हो सकता है? जिसने इंद्रियों को जीता है वो जिन है। ख्याल में आए ना?
तो अपन भी जब तक इंद्रियों से भिन्न आत्मा को, जब इंद्रियों को जीत लेंगे सर्वथा, तब तो स्वयं जिन बन जाएंगे। लेकिन यहाँ जिन की स्तुति करने वाला बनने के लिए भी पता तो चले कि जिन का वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी जिनेंद्र देव का स्वरूप अपने स्वरूप के अनुभव पूर्वक ख्याल में आएगा, तब सच्ची स्तुति होगी। अन्यथा मात्र गुणानुवाद के विकल्प से, गुणगान के विकल्प से, अथवा जैसी अपन लोग स्थूल भक्ति किया करते हैं, गा के, नाच के, नाना प्रकार के गीत बना के, गीत गा के, वो तो एक जड़ का परिणमन है। और अगर उसमें शुभ भाव है तो शुभ विकल्प, उसमें स्तुति नहीं है। स्तुति तो जिनेंद्र जैसे अपने स्वरूप को अनुभव करने की बात है। अब इसमें खास बात यह है कि उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर से बात उठाई है कि शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव करना चाहिए। इसके बाद में भावक संकर दोष की बात, क्योंकि हमारा ज्ञान बहिर्मुखी है। ज्ञान में स्वच्छता का परिणमन तो है ही, ज्ञान में पदार्थों को जानने की योग्यता तो है ही, और जिस ज्ञान की पर्याय में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होती है, वैसा ज्ञेय जानने में आता है। एक कॉमन बात है, ज्ञानी अज्ञानी सबके लिए ये नियम है कि जिस ज्ञान में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता है, तो तत्समय की योग्यता के अनुसार ज्ञेय जानने में आता है। आप लोगों को कठिन तो नहीं पड़ रहा है ये भाषा इसकी, ये समय सार है ना, सेकंड ईयर फाइनल वाले हैं ना यहाँ तो ज़्यादा हैं, इसलिए कठिन नहीं पड़ेगा। ज्ञेय माने सामने वाला पदार्थ। अब ये भी समझने की बात है कि वो कैसा जानने में आएगा, तो जैसा है वैसा ही ज्ञान जानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। क्यों? अगर ज्ञेय से ज्ञान उत्पन्न होता तो कह सकते थे कि भाई सामने अगर समझ लो रस्सी लटक रही है तो हम रस्सी को ही जानेंगे, लेकिन ज्ञान तो अपनी योग्यता के अनुसार जानता है ना। और अगर उस ज्ञान में रस्सी के बजाय सांप झलक रहा होवे, सांप जानने की योग्यता होवे, तो भले रस्सी लटक रही होवे तो भी ज्ञान ऐसा जानेगा कि सामने सांप दिखाई दे रहा है। ये विषय बहुत चलता है, ये ज्ञान के जानने की प्रक्रिया क्या है। जैसे सपर प्रकाशक के प्रकरण में भी बहुत विस्तार से चर्चा होती है, वो प्रकरण है। तो आचार्य देव ने यहाँ जीतने के प्रकरण में, इंद्रिय जयी होने के प्रकरण में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से बचने की, यानी उसका अभाव करने की प्रेरणा दी है। संकर दोष माने क्या है? ज्ञान और ज्ञेय को एक मानना। वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय एक होते नहीं है। ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञेय झलकते हैं, ये तो ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन हर कोई जानता है। ये तो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी अगर विचार करें तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और विचार नहीं करते हैं तो भी अनुभव तो ऐसे ही करते हैं, भले लक्ष्य जावे या न जावे। कौन ऐसा मानता होगा कि मेरे ज्ञान ने अग्नि को जाना तो मेरा ज्ञान गर्म हो गया? कौन ऐसा मानता है? मेरे ज्ञान ने लाल गुलाब को जाना तो मेरा ज्ञान भी लाल हो गया, ख्याल में है ना? ऐसा कौन मानता है? कोई नहीं मानता। सब मानते हैं कि गुलाब तो बाहर है और मैं उसको जान रहा हूँ। फिर भी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहाँ खड़ा हो जाता है कि हम अपने ज्ञान में मानो वे ज्ञेय आ गए हों, ऐसा उनके साथ एकाकार होकर के, तन्मय होकर के, एक रूप होकर के ज्ञान को ज्ञेय पने ही अनुभव करते। जबकि ज्ञान में ज्ञेय आता नहीं है तो भी ज्ञान को ज्ञेय रूप ही अनुभव करते हैं। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संकर यानी मिक्सचर हो जाता है। हम भेद ज्ञान नहीं कर पाते हैं कि ज्ञेय बाहर है वो भिन्न है, उसकी परिणति जुदी है, ज्ञान स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, ज्ञान हमारी शक्ति में से, हमारे स्वभाव में से उत्पन्न हुआ है, ज्ञेय पदार्थ वो ज्ञान उत्पन्न होने का कारण नहीं है। ऐसा जो ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता, निरपेक्षता, स्वाधीनता,
उसका हम अनुभव नहीं करते। हम अपने ज्ञान में ज्ञान का स्वाद नहीं लेते। हम अपने ज्ञान में ज्ञेय को स्थापित करके और इष्टनिष्ठ की कल्पना करके कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ऐसे अपने पराये की कल्पना, इष्टनिष्ठ की कल्पना, इस तरह से ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष खड़ा हो जाता है। तो आचार्य देव ने 3 बिंदुओं पे इसको विस्तार दिया है। देखो मैं टीका पढ़ता हूँ। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही हैं कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को। अब देखिए, उन्होंने भेद ज्ञान के लिए अथवा ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष हटाने के लिए इंद्री शब्द आया ना, जो इंद्रिय जिणितता। तो आचार्य देव ने इंद्री शब्द के 3 अर्थ किए, द्रव्येंद्री, भाव इंद्री और इंद्रियों का विषय। अब गजब बात है, जैसे ये आँख है, ये तो द्रव्येंद्री है, लिखा ना शरीर परिणाम को प्राप्त, यानी शरीर में स्थित है, शरीर की अवस्था है, शरीर का अंग है। तो आँख द्रव्येंद्री है। वो साथ में आगे ये भी कहेंगे, आँख के माध्यम से या आँख के निमित्त से जानने वाला ज्ञान, वो भी इंद्री है। और उसको ज्ञान माने कि इंद्री माने, आँख के निमित्त से जो ज्ञान जानता है वो इंद्री बन जाता है। बड़ी विचित्र बात है। देखो, अगर आप किसी शराबी व्यक्ति का संग करोगे तो लोग आपको भी शराबी समझ लेंगे। किसी जुआरी व्यक्ति का, व्यसनी व्यक्ति के समागम करोगे तो भले आप खुद वो काम नहीं करो, लेकिन उसकी संगति करोगे तो लोग आपको भी वैसे समझ लेंगे। ऐसे ही बेचारे ज्ञान पे भी ये आरोप इसलिए आ गया। यद्यपि ध्यान देना जरा, आँख के निमित्त से ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान आँख को छूता है? आँख तो जड़ पुद्गल है और ज्ञान चैतन्य में उत्पन्न होता है, वो चैतन्य स्वरूप है। तो जड़ और चेतन में कौन सा अभाव है? अभाव है, अत्यंत अभाव है। दादा की भाषा में कहें तो उन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। तो वो कैसे, जब छूता भी नहीं है तो फिर वो समझ लीजिए उसको भी इंद्री कह दिया। उसने छुआ तक नहीं आँख को, और उस ज्ञान को भी इंद्री कह दिया। क्यों? क्या गलती हो गई कि उसने इंद्रियों के आलम्बन बिना जो जानने की उसकी सामर्थ्य थी, शक्ति थी, वो तो प्रकट नहीं की। अतीन्द्रिय स्वभाव को तो नहीं जाना, लेकिन वो ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञेय लुब्ध होकर के इंद्रियों का संग किया, इंद्रिय का लक्ष्य किया। तो उस ज्ञान का नाम भी बदनाम होकर के क्या पड़ गया? इंद्री। तो आँख वाली इंद्री में और ज्ञान वाले इंद्री में क्या फर्क है? कि आँख वाली जो इंद्री है वो तो शरीर का अंग है, वो पुद्गल से बनी है, नाम कर्म के उदय से बनी है। और जो ज्ञान वाली इंद्री है उसमें कौन सा कर्म निमित्त है, बता सकते? ज्ञान वाली जो इंद्री है, जो ज्ञान इंद्री के माध्यम से, आँख के माध्यम से मैं इस समय आप लोगों को देख रहा हूँ, तो वो ज्ञान, उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? नाम कर्म के गोत्र कर्म, आयु कर्म है? उसमें ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है। वो क्षयोपशम ज्ञान है ना। तो दोनों को इंद्री कहा, लेकिन दोनों की पहचान अलग अलग बताने के लिए एक का नाम द्रव्येंद्री रखा और एक का नाम भाव इंद्री रखा। उसका दूसरा नाम इंद्री ज्ञान भी है। क्या? जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानता है, उस ज्ञान का नाम इंद्री ज्ञान रखा गया है। तो ज्ञान, लेकिन इंद्रियों का समागम करता है, इंद्रियों का निमित्त बना करके, इंद्रियों का संग करके जानता है। इसलिए यद्यपि वो ज्ञान इंद्रियों से भिन्न है, इंद्री से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये भी सोचने की बात है। घड़ी को हमने देखा आँख से,
तो ये घड़ी संबंधी ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? घड़ी में से हुआ, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में से हुआ, तो ज्ञान की तत्समय की योग्यता से हुआ। और वो तत्समय की योग्यता कहाँ से आई? वो आत्मा की शक्ति में से आई। यानी घड़ी को जानने वाला ज्ञान घड़ी से उत्पन्न नहीं हुआ, घड़ी को जानने वाला ज्ञान तत्संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर भी उससे उत्पन्न नहीं हुआ। ख्याल में आए ना? और वो ज्ञान अपने तत्समय की योग्यता से ही जानने रूप परिणमित हुआ है। मैं आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि यद्यपि उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है, भाव इंद्रिय है, तो भी उस बेचारे ने इंद्रियों को छुआ भी नहीं है। ख्याल में आए ना? इंद्रियों से निरपेक्ष है, इंद्रियों का गुलाम नहीं है स्वभाव से। लेकिन तोडरमल जी ने एक चैप्टर लिखा है दूसरे अधिकार में, मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है तो ज्ञान स्वाधीन, लेकिन पर्याय में ऐसी कमजोरी रहती है कि इंद्रियों के आलंबन पूर्वक ही जानता है, उसके बिना नहीं जान पाता है। ये खास बात है, इसलिए उसे इंद्रिय शब्द उसके साथ में जुड़ गया। तभी दो हो गया इंद्रियों के अर्थ, एक तो द्रव्येंद्रिय, दूसरा भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय पुद्गल की पर्याय है, शरीर की अवस्था है, उसकी चर्चा यहाँ पहले पैराग्राफ में है। और भाव इंद्रिय वो जीव की पर्याय है। और तीसरा और है, इंद्रियों के द्वारा जाने गए पदार्थ को भी इंद्रिय कहते। गजब है। ये डिक्शनरी 31वीं गाथा में ये डिक्शनरी मिलेगी, ये यहीं का शब्द कोश है, आपको और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यानी हमारी आँख का नाम तो आँख है ही, घड़ी का नाम भी आँख है, क्योंकि वो आँख के निमित्त से जानी गई है। और जिस ज्ञान ने जाना है उस ज्ञान का नाम भी आँख। इंद्रिय है ना, इंद्रिय तो 5 इंद्रिय में लगाएंगे ना इसको। तो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जाना, तो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जाने गए पदार्थों को भी इंद्रिय कहा। तो इंद्रिय शब्द के 3 अर्थ किए अमृत चंद्राचार्य ने। देखो, पहले द्रव्येंद्रिय की बात करते। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। एक एक शब्द में बहुत मार्मिक रहस्य भरा है। और जैसे कि अपन लोग तो थोड़ा बहुत गुरुदेव की टोन समझने लगे हैं, तो उनकी ये खूबी है। जैसे कि अभी हमने वहाँ द्रोणगिरी में 6 ढाला पर उनके प्रवचन चलाए, तो उसमें एक छंद आया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तीसरी ढाल का अंतिम छंद था, या बिन ज्ञान चरित्रा। तो उनकी स्टाइल देखिए, तो 1 मिनट उन्होंने मोक्ष शब्द की परिभाषा बता दी। भगवान आत्मा आनंद से परिपूर्ण भरा हुआ है, आनंद छलो छल लबालब भरा हुआ है, और ऐसे आनंद की पर्याय में प्राप्ति हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। प्रथम सीढ़ी की बात बाद में करी। मोक्ष महल शब्द आया ना, तो पहले उन्होंने मोक्ष की व्याख्या की, फिर प्रथम सीढ़ी की व्याख्या की। इस तरह से एक एक शब्द का उस प्रसंग में क्या अर्थ है, और अगर वो गलत उसके बारे में कोई मान्यता चलती है तो उसका खंडन भी करेंगे। जब ऊपर मोक्ष नहीं होता है, कोई कर्म का नाश हो गया इसलिए मोक्ष हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो तो व्यवहार की बात है। खरेखर तो आत्मा में जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सुख भरा है, वो प्रकट हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा करके मोक्ष का विस्तार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे अपन को भी कोशिश करना चाहिए। कोई भी शब्द आया, उसमें कोई विशेषण लगाया, तो क्यों लगाया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर ये नहीं लगाते तो क्या नुकसान था? ये लगाने से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतना ही लिख दे सकते। ये जो नेत्र इंद्रिय है या शरीर में इंद्रियां हैं, उनमें ये जीव एकत्व बुद्धि करता है, ऐसा सिंपल लिख देते। कई लोग तो ये शिकायत भी करते, इतने सरल विषय को भी इतने विशेषण लगा लगा करके और इतनी कठिन भाषा बना करके उसको कठिन बना देते। अरे उसमें मर्म क्या भरा है ये पहचानना चाहिए भाई। अपने ज्ञान की कमजोरी स्वीकार करो। सामने वाले ने कठिन कर दिया है, ऐसा उसका दोष मत देखो। देखो, अमर्याद बंध पर्याय के बस। ऐसे स्थूल 2 चीज़ें अगर बंधी हुई हुए तो उनमें मर्यादा दिखती, उनकी सीमा दिखाई पड़ती।
एक आदमी को, किसी अपराधी को खम्भे से रस्सी से बांध दिया जावे तो भी अपन को खम्मा भिन्न है और वो व्यक्ति भिन्न है ये दिखाई पड़े। गाय को अपन रस्सी से बांध देते हैं तो भी सब जानते हैं कि गाय गाय में है, रस्सी रस्सी में है। भले गले के चारों तरफ रस्सी लिपटी हुई होवे, लेकिन हमें रस्सी जुदी दिखाई देती है, गाय जुदी दिखाई देती है। जिस समय बंधी है उस समय भी हम ये जानते हैं कि 1 मिनट में खोल दी जा सकती। रस्सी तो ऊपर ऊपर से बंधी, तो रस्सी से बंधी हुई गाय में जो बंध पर्याय है वो अमर्याद नहीं है, उसमें लिमिट है, उसकी सीमा दिखाई देती है, उसकी बाउंड्री दिखाई देती है। लेकिन देह और आत्मा का जो संबंध है वो अमर्याद। अब आप कहोगे साहब कहाँ, तो आप कह रहे थे अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और 1 मिनट में बदल गए, 1 मिनट में कहने लगे अमर्याद बंध पर्याय बस। तो क्या माने, अत्यंत अभाव है कि अमर्याद बंध है? बोलो रमेश जी, है अत्यंत अभाव है कि अमर्याद बंध है? अरे दोनों बात सत्य हैं भैया। अत्यंत अभाव है ये तो दोनों के स्वभाव की तरफ से बात है। क्या बोला? देह और जीव में अत्यंत अभाव है, ये उनका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव दोनों का स्व चतुष्टय भिन्न भिन्न है। इस तरह उनके स्वभाव की तरफ से ये बात है, तो उसे उस दृष्टि से देखना चाहिए। स्वभाव दृष्टि का कथन है या शुद्धने का कथन है या निश्चयने का कथन है। और ये बंध वाली बात ये कहाँ से आ गई? ये दोनों में जो संयोग में जो देह और जीव का बंध पर्याय है, वो बंध इतना, जैसे वो 6 डाले में आया ना, जल पय ज्यों जिये तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। अब दूध और पानी का जो बंध होता है वो मर्याद कहना चाहिए कि अमर्याद कहना चाहिए? पता ही नहीं चलता है कि कौन दूध है कौन पानी, एक जैसे दिखाई देते। यद्यपि जरा पानी ज़्यादा हो जाए तो पता चल जाता है, वो उंगली से निकाल के ज़्यादा पानी ज़्यादा दिखता है, लेकिन उसमें जो पनीलापन आ गया वो दिखाई पड़ता है। लेकिन उसमें पानी अलग पड़ा। देखो, पानी में 1 बूंद तेल डाला जाए तो पानी में तेल तो है, लेकिन वो अमर्याद बंद नहीं होता। वो तेल अलग अलग ऊपर ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है और पानी अलग दिखाई देता है। लेकिन दूध में पानी डाला जाए तो वो तेल जैसा ऊपर नहीं तैरता। वो दोनों के परमाणु कण कण समझ लो एक दूसरे में मानो प्रविष्ट हो गए हों परमाणु, और स्कंद तो एक ही बन जाता है दोनों का, तो उनमें भेद दिखाई नहीं देता। इसी तरह देह और जीव के संयोग में भिन्नता दिखाई नहीं देती। ख्याल में आया ना? इसलिए अमर्याद बोला। जब जब मैं इस प्रकरण की चर्चा करता हूँ तो मुझे एक शायद दयानंद राय जी की अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा है, बचपन में हम बहुत पढ़ा करते थे। उसमें एक दीप के छंद में एक बहुत ये ऐसी पंक्ति आती, अज्ञान महातम छाय रयो मम निज पर परिणति नहीं सूझे। अज्ञान का अंधकार इतना गहरा छाया हुआ है कि निज परिणति माने ज्ञान चेतना, और पर परिणति माने ये शरीर और रागादि भाव, तो निज में निजपना और पर में परपना भाषित नहीं होता, ये सूझता नहीं है। तो देह की क्रिया होती तो हमें ऐसा लगता है कि जीव कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और वो नैवेद्य के छंद में युगल जी ने एक शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर किया है। क्या है वो? यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन्मयता। ये शब्द मुझे बहुत पिंच करता है। क्या दशा है हमारी? हर पल तन में ही तन्मयता। एक तो अनुप्रास बहुत बढ़िया मिल गया, तन और तन्मय दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? तन्मय में भी ना है, ना है, तन्मय में ना है। बोलो, संस्कृत के विद्यार्थी है ना अपन। तत्मय, वो तागा ना हो गया, बोलने में तन्मय आता है संधि होने से, तत्मय, लेकिन उस रूप ख्याल में। और तन तो प्योर तन ही है, तन माने देह, तन माने शरीर, तो हर पल तन में ही तन्मयता। जरा सी समझ लो, दो सीढ़ियाँ जोर से चढ़ जावे तो सांस जोर से चलने लगती है,
तो ऐसा लगता है कि मेरी सांस जोर से चल रही है। सांस लंबी खींचते हैं तो मैं खींच रहा हूँ, ढीली करते हैं तो वो योगा मोगा में करते हैं ना, ये सब अनुलोम विलोम करते तो मैं कर रहा हूँ। जरा सी पेट में गैस बन जाए तो मेरे में गैस बन गई। भूख लगती है तो ऐसा लगता है मुझे लगी है, प्यास लगती है तो ऐसा यानी आप देखिए हमारे जीवन का कौन सा क्षण ऐसा है कि जिसमें देह की क्रियाओं में अपनापन हमें न भाषित होता। ऐसी दशा है जीव। इसलिए ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त। कौन से शब्द की व्याख्या चल रही है? अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। अनादि काल से, यद्यपि देह अनादि काल की नहीं है, देह बदलती रहती है, लेकिन एकत्व बुद्धि नहीं जाती। जो देह मिले उस देह में एकत्व बुद्धि हो जाती। कुत्ते की देह में था तो उसमें एकत्व बुद्धि थी, मनुष्य की देह मिल गई तो मनुष्य में एकत्व बुद्धि, कल देव की देह मिल जाएगी तो उसमें एकत्व बुद्धि। तो वो देह में अमर्याद बंध पर्याय, तो देह और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध जो है उसके कारण भिन्नता भाषित नहीं होती। एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण नहीं होती तो कहने की बात है अज्ञान में भाषित नहीं होती। ज्ञानी जीव को तो एक क्षेत्रावकाश संबंध क्या, आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले रागादि हैं तो वो उनसे भेद ज्ञान कर लेते हैं। वो कोई मना थोड़ी करता कि तुम भिन्न मत जानो, अभी हम तुम्हारे साथ में लगे हैं इसलिए तुम हमें भिन्न नहीं देख सकते, ऐसे कोई देह ने रोका थोड़ी है। लेकिन परिस्थिति है ये। अनादि अमंद पर्याय के बस, अमर्याद बंध पर्याय के बस। अब देखना, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ये शब्द ध्यान देने की बात है। अस्त हो गया है, नष्ट हो गया है ऐसा नहीं लिखा, फर्क है दोनों में। स्वपर का विभाग नष्ट नहीं हुआ, अस्त हो गया। अस्त माने दिखाई नहीं देता है। तो देह और आत्मा में भिन्नता अभी भी है। दूध और पानी वाला उदाहरण जो है ना, ये दो मुखी उदाहरण, ये भिन्नता के पक्ष में भी है और एकता के पक्ष में भी है। और दौलत राम जी ने बड़ी चतुराई से इसको एक ही पंक्ति में दोनों पक्षों में प्रयोग किया है। जल पय ज्यों जल और पय के समान, जैसे दूध और पानी। जीव तन मेला, जीव और शरीर मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? किसके समान? दूध और पानी के समान। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो भी वे भिन्न भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं? दूध और पानी के समान। ये गजब बात है। दूध में पानी जो रहता है मिल जाता है तो कहते जरूर हैं कि पानी मिल गया, पानी मिला दिया, वास्तव में मिलता है। जब अपन दूध गर्म करते हैं तो जो भाप बन के उड़ता है वो क्या होता है? दूध होता है कि पानी होता है? जो भाप बन के निकल जाता है दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने, जैसे जैसे पानी का अंश भाप बन के उड़ता जाता है वैसे वैसे दूध गाढ़ा होता जाता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत ही कम पानी बचता है और दूध बिल्कुल मावे जैसा बन जाता है। तो वो भिन्न भिन्न के पक्ष में भी दूध और पानी है और एक होने, एक से दिखते हैं लेकिन एक होते नहीं है। तो एक नहीं हुए इसलिए बोलते स्वपर का विभाग अस्त हो गया। सूर्य जैसे सूर्यास्त हो जाता है वो सूर्यास्त हो जाता है, ऐसा बोलते कि सूर्य नष्ट हो जाता है, ऐसा बोलते। क्या क्या होता है? सूर्य अस्त होता है कि नष्ट होता है? नष्ट हो जाएगा तो दोबारा कभी दिखेगा ही नहीं। अरे वो तो हमारे को नहीं दिखता है। बादल सामने आ गए या जो भी समझ लो वो ओट में चला गया तो अंधेरा हो गया, उसका प्रकाश धरती तक नहीं आ पाया, इसलिए अपन कहते अस्त हो गया। लेकिन सूर्य को, सूर्य में भी उस समय वो विद्यमान है कि नहीं? उसकी सत्ता तो नष्ट नहीं हुई ना। ऐसे देह और आत्मा, इंद्रियां और ये आत्मा एक में एक दिखती हैं तो भी स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, नष्ट नहीं हुआ। यानी जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही हैं कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ये उनकी अत्यंत निकटता है। ये क्षेत्रीय निकटता की बात है, भाव की निकटता की बात नहीं है। क्षेत्र में भी वास्तव में देखा जाए तो देह के प्रदेश, देह के परमाणु देह में रहते हैं और जीव के प्रदेश जीव में रहते हैं।
ख्याल में आया ना, दोनों एक में एक नहीं होते हैं, लेकिन आकाश के एक प्रदेशों में दोनों रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि उनमें स्वर का भेद दिखाई नहीं देता। किनकी बात है? ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को अब उनको कैसे जीतना, ये समझने की बात है। निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, भेद ज्ञान की कला कुशलता, भेद अभ्यास की प्रवीणता। देखो, इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रिय दमन नहीं करना पड़ता, उसमें तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ती। कि कहते ना, सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी क्योंकि वो इधर उधर भटकती थी, सुंदर सौंदर्य में लुभा जाती थी, इसलिए उन्होंने कहा आंखें ही फोड़ लो। आंखें फोड़ लो तो इंद्रियां जीत जाएंगी। हम सोचते हैं भूखे रहें, प्यासे रहें, काय क्लेश करें, शरीर को सुखाएं तो हम जितेंद्री बन जाएंगे, ये मान्यता सही नहीं है। ख्याल में, इंद्रियों में एकत्व बुद्धि रही तो घोर तप करे तो भी वो इंद्रियों के अधीन है। मैं आंख से जानता हूं, इंद्रियों से जानता हूं, ऐसी मान्यता जब तक है तब तक इंद्रिय जय नहीं। अरे मैं अपने ज्ञान स्वभाव से जानता हूं, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं, ऐसी मान्यता होवे, अभिप्राय में भेद ज्ञान वर्ते तो वो इंद्रियों को जीतना चालू होता है। ध्यान देना, इंद्रियां भी जहां की तहां रहेंगी और इंद्रिय ज्ञान भी चलता रहेगा। क्या? इंद्रियां भी जहां शरीर है तो शरीर तो रहेगा, वो तो नष्ट नहीं हो जाएगा। और कोई भेद ज्ञान हो जाएगा तो हम इंद्रियों से जानना बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान में जब तक कमजोरी है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही पर वस्तुओं को जानेगा। जहाँ तक मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान की बात है, मुख्यतया अवधि मन परे में तो इंद्रियों का आलंबन नहीं होता, तो भी भेद ज्ञान के द्वारा हम इंद्रियों से समझ लो उन पर विजय प्राप्त कर सकते। इंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। जरा एक दो शब्दों पर और ध्यान देना। अंतरंग में प्रकट, वो अनुभव में नहीं आया, अभी पर्याय में अनुभव में व्यक्त नहीं हुआ, देह की क्रिया में तो होता ही नहीं। कौन ये अंतरंग में प्रकट कौन है? ये किसका विशेषण है? देखो, अपन को न्याय व्याकरण पढ़ने का ये फायदा है, ये लाभ और भी बहुत से लोग समय सार पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये व्याकरण पद्धति जानने से विशेष विशेषण अंतरंग में प्रकट किसके लिए लिखा है, ऐसा अगर अपन अच्छे से जान लेंगे ना तो उस विषय का मर्म अपने ख्याल में आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसे ही पढ़ते चले गए और उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जिसको इस न्याय व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो इतनी गहराई में नहीं जा सकता। ये समझने की बात। तो अंतरंग में प्रकट कौन? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, वो अंतरंग में प्रकट है, माने स्वभाव अपने स्वभाव में तो सदा विद्यमान है। चाहे हमने वो प्रकट किया कि नहीं किया, अनुभव में लिया कि नहीं लिया, ज्ञान के प्रतीति में, वेदन में, संवेदन में आया कि नहीं आया, ये पर्याय की प्रॉब्लम, ये समस्या पर्याय की तरफ से है कि आज तक अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जिसका अनुभव नहीं हुआ वो चीज़ नष्ट नहीं हो गई, वो चीज़ अनादि काल से, जिसको अपन कहते परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, कारण परमात्मा, वो तो सदा विद्यमान है ही, उसकी ओर संकेत। अंतरंग में प्रकट यानी अपने स्वरूप में विद्यमान, अपने स्वभाव में विद्यमान। कौन? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। उसके अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना। गजब है ये सर्वथा अलग करना। ऐसा लगता है कि आत्मा को अलग निकाल के अलग रख दिया और देह को निकाल के फेंक दिया, जैसे केले पे से छिलका उतार करके छिलके को डस्टबिन में फेंक दिया और माल खा गए। ऐसे देह को उतार के बिल्कुल फेंक दो और आत्मा को अलग कर दो। ऐसा क्रिया में नहीं होता। ये श्रद्धा के स्तर की बात है, ये अभिप्राय की बात है, ये प्रतीति की बात है। इसलिए भेद अभ्यास के बल से आत्महत्या नहीं करना है, शरीर के अंग भंग नहीं करना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ऐसा जानना, यानी उसने अपने स्वरूप को इंद्रियों से सर्वथा अलग किया। लिखा भी है, अर्थात सर्वथा भिन्न जानना।
ये द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। तो इस तरह पहले पैराग्राफ में द्रव्येंद्रियों को निश्चय स्तुति के प्रकरण में द्रव्येंद्रियों को जीतना लिखा है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इससे स्तुति का क्या संबंध है। अरे जिनेंद्र भगवान का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है और अपना भी ज्ञान स्वभाव अतीन्द्रिय है, तो हम अपने ज्ञान को इंद्रियों के अधीन मान रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान की विराधना, ये आराधना नहीं है। अगर जिनेंद्र भगवान की आराधना करना है, उनकी स्तुति करना है, तो उनके अतीन्द्रिय ज्ञान को अपने में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करके स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा और उनका मेल बैठ गया, हमारी परिणति का और उनके स्वरूप का, तो स्तुति सच्ची होती। भाव इंद्रिय की बात अपन बाद में करेंगे। अभी मेरा 45 मिनट का ही रहता है, इसलिए अब मैं यहीं विराम लेता हूँ।